गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा एक्सटर्नल इवैल्यूएशन और ये हमारा यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग यूनिट 3 में चले जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल इवैल्यूएशन क्या होता है और उसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, external evaluation when examination are organized and conducted by the agency other than the institution giving instruction to the student। यानी कि एग्ज़ामिनेशन वो लोग ऑर्गेनाइज कराएं और कंडक्ट कराएं जो कि आपके स्कूल से अलग है। यानी आप जिस इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ाया जा रहा है उस इंस्टीट्यूशन से कोई अलग आपका एग्ज़ामिनेशन ले कोई और, तो वो आपका एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होता है। ज़्यादातर हमारे जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस होते हैं वो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन पे बेस्ड होते हैं। जहाँ हम पढ़ते तो अपने स्कूल में हैं, हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं, लेकिन एग्ज़ामिनेशन लेने टाइम बाहर से किसी आपके एग्ज़ामिनर को बुलाया जाता है जो जिन्हें हम पहले कभी देखे नहीं होते हैं, जाने नहीं होते हैं, और वो हमें एग्ज़ामिनर के रूप में देखने को मिलते हैं। और वैसे इवैल्यूएशन को हम लोग एक्सटर्नल इवैल्यूएशन कहते हैं। ये इंटरनल इवैल्यूएशन का एकदम उल्टा है। In this extent, the public examination in our country are conducted by the appropriate school board or external evaluation। जो हमारे कंट्री में ज़्यादातर एग्जामिनेशन होते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, वो आपके एक्सटर्नल इवैल्यूएशन पे बेस्ड हैं। द इवैल्यूएशन प्रोसीजर इन विच द एग्जामिनर आर इन्वाइटेड फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। वो इवैल्यूएशन जिस इवैल्यूएशन के दौरान एग्जामिनर को हम लोग बाहर से बुलाते हैं वो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन कहलाता है। द टीचर हु आर टीचिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आर नॉट इन्वॉल्व इन द इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी कि वो टीचर जो कि स्टूडेंट्स को गाइडेंस दे रहे थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे या पढ़ा रहे थे, वो कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन में शामिल नहीं होते हैं, खासकर एक्सटर्नल इवैल्यूएशन में। हैज़ द टीचर एंड द एग्जामिनर इन द एग्जामिनर आर डिफरेंट। यहाँ टीचर एग्जामिनर अलग अलग हैं, जबकि इंटरनल इवैल्यूएशन में टीचर ही एग्जामिनर भी होता था। दे आर नेवर कॉमन एंड द टीचर हु इज़ टीचिंग अ पर्टिकुलर क्लास इज़ नॉट द एग्जामिनर ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट। यानी जो टीचर जिस क्लास को पढ़ा रहा था वो उसी क्लास का एग्जामिनर नहीं बन सकता। एंड देयर परफॉर्मेंसेस और अचीवमेंट्स आर जज्ड और इवेलुएटेड बाय द आउटसाइड टीचर। तो उन स्टूडेंट के जो भी परफॉर्मेंस होंगे उन्हें जज किया जाता है आउटसाइड से जो टीचर आते हैं उनके द्वारा। इस इवेलुएशन के एडवांटेजेस क्या हैं, इसे हम लोग अब देख लेते हैं। द इवेलुएशन इज़ लाइकली टू बी मोर ऑब्जेक्टिव एज अ इवेलुएटर विल हैव सम डिस्टेंस फ्रॉम द वर्क। यानी कि ये इवेलुएशन जो है वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इवेलुएटर जो है वो निष्पक्ष होकर फैसले ले पाता है। वो तो जानता नहीं कौन सा स्टूडेंट कैसा है, तो अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस वो उन्हें जज करता है। द इवेलुएटर शुड हैव द रेंज ऑफ इवेलुएशन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड वाला भी होता है। समटाइम पीपल आर मोर विलिंग टू स्पीक टू आउटसाइडर देन टू इनसाइडर। कभी कभार क्या होते हैं, कुछ लोग बाहरी लोगों से बहुत खुल के बोल पाते हैं, जबकि जो जिनसे उनका डेली इंटरेक्शन होता है उनसे वो बोलने में हिचकते हैं। यूजिंग एन आउटसाइड इवेलुएटर गिव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू फाइंडिंग एंड पर्टिकुलरली पॉजिटिव फाइंडिंग्स। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अब आते हैं इनके डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। इसका क्या डिसएडवांटेज हमें देखने को इसमें मिलता है। तो समवन फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और द प्रोजेक्ट मे नॉट बी अंडरस्टैंड द कल्चर और इवन व्हाट द वर्क इज़ ट्राइंग टू अचीव। कहीं ना कहीं वो उन स्टूडेंट्स को नहीं समझ पाते हैं या उन कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके नॉर्थ का किसी भी स्टेट ले लीजिए इंडिया का, जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, लेकिन बुलाया गया है टीचर जो वो आपके साउथ के टीचर को वहाँ बुलाया गया है। तो साउथ के टीचर का कल्चर एकदम अलग है नॉर्थ के स्टूडेंट से। तो कहीं ना कहीं यहाँ कल्चरल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, और कहीं ना कहीं टीचर को स्टूडेंट और स्टूडेंट को टीचर को समझने में भी थोड़ी दिक्कत होगी। तो यही यहाँ बताया गया, ये एक डिसएडवांटेज के रूप में देखा जाता है। दोज डायरेक्टली इन्वॉल्व may feel threatening by outsider and be likely to talk open cooperative in the process।
इस प्रोसेस में बहुत बार ये भी होता है कि जो आउटसाइडर से आते हैं आपके इवेलुएटर, उनसे खुल के स्टूडेंट बोल नहीं पाते हैं और उनसे हेजिटेट होता है, उन्हें कहीं ना कहीं फ्रीली बात नहीं कर पाते हैं, अपनी बातें रख नहीं पाते हैं, और ये भी एक प्रॉब्लम खास करके इसमें देखा गया है। एक्सटर्नल इवेलुएशन कैन बी वेरी कॉस्टली। एक्सटर्नल इवेलुएशन कॉस्टली भी होता है क्योंकि जब बाहर से आप टीचर बुलाएंगे तो आपको ज़्यादा खर्च पड़ेगा। एक्सटर्नल इवेलुएटर may misunderstand what you want from the evaluation and not give you what you need। एक्सटर्नल इवेलुएशन ज़्यादातर मिसअंडरस्टैंड कर जाता है इस पॉइंट पे कि आपको इवेलुएशन से क्या चाहिए या आप इवेलुएशन को क्या देना चाहते हैं। तो ये आपके डिसएडवांटेजेस हो गए एक्सटर्नल इवेलुएशन के। इसी के साथ हमारा यूनिट 2 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ऐसी रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें और पढ़ते रहें।